आज मैं आपके लिए DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लेकर आई हूँ। हाय, वेलकम बैक टू यूनिवॉन्ग्स। मेरा नाम है नम्रा। आज मैं आपके लिए कौन सी इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी लेकर आई हूँ? आज मैं आपके लिए DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लेकर आई हूँ। Why it is so interesting? It is very interesting because it has a very unique history. It has a long list of alumni. अगर आप इसके alumni list देखेंगे, oh my god, you guys will go crazy. So basically DTU से जैसे कि नाम में है, ये टेक्नोलॉजिकल मतलब BTech, MBA ऐसे कोर्सेज करवाता है, बट ये दो कोर्सेज करवाते हैं CUT के थ्रू जो नॉन टेक्निकल है। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? हम देखेंगे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नॉन टेक्निकल कोर्सेज। कुछ भी मिस आउट ना हो जाए, इस वजह से आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू द कोर्सेज, तो मैंने सोचा मैं आपको इसकी एलुमनाइज के बारे में बता दूं। You guys will not believe when I was making this PPT for you, I had to choose from a long list of alumni. आप अगर आपके पास टाइम हो, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा, आप इसकी एलुमनाई लिस्ट पे कीजिएगा। इसके एलुमनाई आर सो गुड। इतने सारे UPSC CEOs, इतने सारे एलुमनाइज है ना, को-फाउंडर ऑफ मामाअर्थ, इतने सारे एलुमनाइज है। नॉट जस्ट दैट, बिजनेस में, सिविल सर्विसेज में, PH, बहुत जबरदस्त एलुमनाई लिस्ट है। तो उसमें से मुझे कुछ 4 चूज करने थे। मुझे बहुत दिल पे पत्थर रखते हुए सिर्फ 4 चूज करने थे। मैं चाहती थी जो 30-40 इसके फेमस एलुमनाइज में सबको चूज करूं, बट क्योंकि हमें एलुमनाइज के बारे में बात नहीं करनी है, हमें बेसिकली कोर्सेज के बारे में बात करनी है, तो मैंने टॉप 4 एलुमनाइज ले लिए। ठीक है, तो विजय शेखर शर्मा को सब जानते हैं, ही इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इनकी भी, ये भी DTU से पढ़े हैं। उसके बाद चेयरमैन ऑफ UPSC अरविंद सक्सेना। बहुत सारे स्टूडेंट 12th के बाद ग्रेजुएशन भी करते हैं, बट वो साइमल्टेनियसली UPSC की भी पढ़ाई करते हैं। तो मैं बता दूं, जो UPSC के चेयरमैन है अरविंद सक्सेना, उन्होंने भी यहाँ से पढ़ाई करी है। उसके बाद आते हैं को-फाउंडर ऑफ फूड पांडा। फूड पांडा से सारे स्टूडेंट, सब लोग, हम सब भी फूड ऑर्डर करते रहते हैं। तो को-फाउंडर ऑफ फूड पांडा भी यहाँ से ग्रेजुएट हुए हुए हैं। एंड दुर्जोय दत्ता। किड्स जेंजीज नोज अबाउट दुर्जोय दत्ता अ लॉट। दुर्जोय दत्ता को कौन नहीं जानता? ही इज अ फेमस ऑथर, स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन प्ले, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो दुर्जोय दत्ता ने भी यहाँ से ही पढ़ाई करी है। ठीक है, चलिए जल्दी से हम इसके कोर्सेज देख लेते हैं। बेसिकली ये 2 कोर्सेज करवा रहे हैं CUT के थ्रू, और वो 2 कोर्सेज क्या है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। डिग्री कौन सी है? BA ऑनर्स। डिग्री कौन सी है? BA ऑनर्स इन व्हाट? इकोनॉमिक्स। BA ऑनर्स इन व्हाट? इकोनॉमिक्स। इसकी डोमेन देखते हैं। डोमेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लंबी लाइंस लिखी है, बट जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, आई एम हियर टू मेक थिंग्स सिंप्लीफाई फॉर यू। तो मैं आपको बताती हूँ उसके डोमेन में क्या है। पहले आप मेरे साथ पढ़िए, देखिए। तो इसने ये बोले है डोमेन क्राइटेरिया में कि आपको मैथ्स चूज करना है सेक्शन 2 में से। समझ में आया? आपको डोमेन, आप ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, आपको डोमेन में मैथ्स चूज करना है। उसके बाद आपको क्या चूज करना है? उसके बाद एनी 2 अदर सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2। आप मैथ्स के अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट और अपने डोमेन में चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एनी 2 सब्जेक्ट्स लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और कौन कौन से चूज करने हैं हमें। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1। फिर आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? पहले आपको मैथ्स कंपलसरी, मैथ्स चूज करना है। मैथ्स के अलावा आपको कोई और 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं अपनी मर्जी के। उसके बाद आपको क्या चूज करनी है? उसके बाद आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ऑल्टरनेटिवली एनी 1 एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 इन लिeu ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1। अगर आप सेक्शन 1 से लैंग्वेज नहीं ऑप्ट करना चाहते, तो आप क्या करते हैं? लैंग्वेज के अलावा आप कोई एक और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि बाकी सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती है कि आप ये ले लो, आप वो ले लो, इंग्लिश ले लो, GT ले लो। DTU ने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है, बट घबराने की बात नहीं है। अगर बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आप CUT डोमेन भी अच्छे से कर रहे हो, GT भी कर रहे हो, इंग्लिश भी कर रहे हो,
और आपने DTU क्रैक कर लिया, दैट विल बी द बिगेस्ट गुड न्यूज ऑफ योर लाइफ। DTU की आप हिस्ट्री जाके पढ़िए, एलुमनाई लिस्ट देखिए, इसका प्लेसमेंट देखिए, इसकी पैकेजेस देखिए, इसका कैंपस देखिए, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसकी डोमेन क्राइटेरिया देख के घबराना नहीं है, आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है कि CUT क्रैक करना है। अगर डोमेन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है दैट इज ओके, बट वही ना, मेहनत का फल, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली और आपका फल DTU निकला तो आप, आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली सब बहुत ज्यादा खुश होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। डोमेन में क्या है, डोमेन में है कि आपने मैथ्स चूज किया, मैथ्स कंपलसरी है, फिर मैथ्स के अलावा आप कोई भी अपनी मर्जी के 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको लैंग्वेज चूज करनी है, बट अगर आप लैंग्वेज चूज करना नहीं चाहते आप फिर एक और कोई अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी भी इसकी बहुत बिल्कुल इंटरेस्टिंग एलिजिबिलिटी है कि आपने मिनिमम 12th पास किया हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, CUT ही क्रैक करने के लिए 12th पास करना जरूरी है, तो आपने 12th पास किया हो, 12th में आपके पास मैथमेटिक्स होनी जरूरी है। 12th पास किया हो, 12th में आपके पास मैथमेटिक्स मैथ्स होनी जरूरी हो। और मिनिमम आपने कितना परसेंटेज सिक्योर किया हो, मिनिमम आपने 50% तो आपने एक्वायर किया हो, मिनिमम 50% फॉर जनरल कैटेगरीज। और जैसे आप देखेंगे फॉर फर्दर कैटेगरीज, फॉर रिजर्व कैटेगरीज देयर इज आल्सो रिलैक्सेशन ऑफ 5% एंड 10%। ठीक है, 45% मार्क्स फॉर OBC कैंडिडेट एंड 40% मार्क्स फॉर ST SC PWD कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 50% है, 12th में मैथ्स है, इतना तो सारे स्टूडेंट्स कर ही लेंगे, बट आपको क्या करना है, आपको इसके साथ बोर्ड्स की तो प्रिपरेशन करनी है, उसके साथ आपको CUT की भी प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपको डर लग रहा है, डू नॉट नीड टू वरी, वी ऑल आर हियर फॉर यू। सोशियोलॉजी के लिए मैं हूँ, GTG के लिए मनीष सर है, विनायक सर है, बायोलॉजी के लिए आयुष सर है, केमिस्ट्री के लिए सोनल मैम है, साइकोलॉजी के लिए जानवी मैम है, हिस्ट्री के लिए JP सर है, क्वांट से लीगल रीजनिंग है, सब के लिए आपको यहाँ पे सारी फैकल्टीज अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, हम आपके लिए CUT कैसे इजी करते हैं, हम आपको ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स डोमेन्स बहुत ज्यादा है, पढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो इस वक्त आप सोचोगे कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, तो वो आप हम पे छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ यूनिवॉन्ग्स को कॉन्टैक्ट करना है। आप हमें ऑनलाइन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें ऑफलाइन, आप किसी भी अपनी फैकल्टी से आके, मेंटर से आके 1-on-1 लाइव सेशन भी ले सकते हैं। आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिवॉन्ग्स का एड्रेस भी अवेलेबल है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा कोर्स कौन सा है। दूसरा कोर्स है BBA, एक और इंटरेस्टिंग कोर्स है BBA डिग्री, BBA प्रोग्राम कोर्स BBA। देखिए, इसका डोमेन बहुत इजी है, इसका डोमेन उन्होंने सिंपल रखा है कि आपको इंग्लिश चूज करनी है एंड GT। अब तो ठीक लग रहा है ना, इसका डोमेन बहुत ही सिंप्लीफाई रखा है इन्होंने। आपको क्या चूज करना है, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश चूज करनी है और सेक्शन 3rd से आपको GT चूज करना है। ठीक है, अब नहीं डरना है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी भी उसकी वही है कि आपने 12th पास करा हो और 12th में आपके पास इंग्लिश होना कंपलसरी हो। क्या किया हो, आपने 12th पास किया हो और इंग्लिश होनी कंपलसरी हो। और मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है 50%। और जैसे आप देखेंगे, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है 5% एंड 10% का। ठीक है, सो बेसिकली यही 2 कोर्सेज थे, बट ये 2 कोर्सेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि 2 कोर्सेज है तो बिल्कुल ही DTU तो कुछ नहीं करवा रहे। इन 2 कोर्सेज की प्लेसमेंट पैकेजेस भी बहुत ज्यादा है, और आपके जैसे मैंने आपको बताया, आपको आपके सबर के फल में आपको DTU मिल रहे हैं, तो इसलिए अच्छी बात क्या ही हो सकती है। बस क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है और घबराना नहीं है। आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी आर हियर फॉर यू, वी विल मेक श्योर दैट ऑल आवर स्टूडेंट्स क्रैक CUT दिस टाइम इन 2024. That's my time. Thank you for listening to me. For more such content, subscribe to Uni.